जिया भाई, आप तो जानते हैं हम आपके पास किस मकसद के लिए आए हैं। जी भाभी, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपका और हमजा का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी इज्जत का पास रखा। इज्जतों की ही तो बात है भाई, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। बेहतर होगा कि इज्जत के साथ सब निपट जाए, आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी इज्जत बच जाए। आसिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? परेशान लग रही हो, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। हमजा जैसा आपका बेटा है वैसे ही मेरा भी बेटा है। भला हमजा के रिश्ते के लिए मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। बस एक दफा मैं हमजा से ये पूछना चाहती हूँ कि वो दिल से राजी तो है ना। आसिया, हमजा दिल से राजी है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये रिश्ते नाते तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो सब किस्मत के खेल है। अब देखो ना, कल तक इसके बंधन में हया बंधी हुई थी और आज ज़ारा बंधने जा रही है। आप लोगों ने ज़ारा से तो बात कर ली होगी ना, इस बारे में उसकी क्या राय है? हाँ, वो चलो फिर तो ठीक है, माशाल्लाह से। अगर किसी को कोई एतराज नहीं है, सब राजी हैं, तो ऐसा करते हैं कोई अच्छी सी तारीख तय कर लेते हैं और सादगी से निकाह कर लेते हैं। क्यों हमजा बेटा? हाँ हाँ, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। ज़ारा, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी ममानी जान, ये बात जानते हुए भी कि आपका बेटा मेरी बहन को दिलो जान से चाहता है, आप उसका हाथ पकड़कर यहाँ कैसे चली आई? और आप हमजा भाई, आप कैसे मान गए? कैसे नजरें मिलाएंगे आप हया से? क्या जवाब देंगे आप उसे? यही कि एहसानों का बदला बड़ी ना सही छोटी बेटी की सूरत उतार दिया। ज़ारा, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ मम्मी? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी, खास करके आपको। ये सब आपका फैसला है जो आपने मुसल्लत किया हमजा भाई पर। ज़ारा, ऐसा नहीं है और फूफा जान की तरफ से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। जानते हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। और वो मोहब्बत के दावे, वो सब क्या था? क्या वो सच नहीं था? क्या हो गया ज़ारा तुम्हें? मैं हमजा भाई से बात कर रही हूँ अम्मी। बोले आप, खामोश क्यों बैठे हैं? बताएं, क्या वो मोहब्बत के दावे सच्चे नहीं थे? वो सच थे। फिर उस सच को दिल में दफन करके अब मेरे साथ ये ज्यादती कैसे कर सकते हैं? आप इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? जितना चाहे झूठ बोल लें आप, मेरे बाप के एहसानात जो हैं आप पर, सिर्फ उन्हें उतारने के लिए मुझ पर तरस खाया जा रहा है ना, मगर मैं किसी को अपने ऊपर तरस खाने नहीं दूंगी। एक फैसला आप सबने किया है, एक फैसला मैं आप सबको सुना रही हूं, मगर मैं ये शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। हमजा भाई, आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अफसोस होता मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर। इनके गुनाहों की सजा मैं बिल्कुल नहीं भुगतूंगी।
सुन ले आप सब। ज़ारा, ज़ारा बात सुनो। मोमानी, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि वो बेटियों के लिए कोई अच्छा फैसला कर सके? आसिया, ये रिएक्शन तो आना ही था। ये बात इसके लिए तो क्या, हर उस बहन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है जिसको अपनी बहन की जगह पर आना पड़े। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, ये फैसला करना इसके लिए कितना मुश्किल है। ज़ारा को थोड़ा वक्त दो, जल्दबाजी में कभी नहीं मानेगी, हो जाएगा सब ठीक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है भाभी। खबरदार, चले जाए आप यहाँ से। सारा देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और आप क्या बात करेंगे? हाँ बोलें, क्या बात करेंगे? क्या जस्टिफिकेशन लेकर आए आप इस शादी की? कैसे गवारा कर लिया आपने? सोच भी कैसे लिया? आपको शादी करनी है ना? हजारों लड़कियां दुनिया में, किसी को भी लाते आपके सामने खड़ा कर दूंगी। मैं ही क्यों? मुझ पर क्यों तरस खाया जा रहा है? इसलिए कि मैं तलाक याफ्ता हूं, या फिर इसलिए कि मेरे बाप ने छुपकर दूसरी शादी कर रखी है? आप क्या ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ बोलने के लिए इंसान के ज़मीर का जिंदा होना जरूरी होता है। मगर मैं आपको क्या ही कहूँ। आप चले जाएं आसिफ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाप ने बचपन से ही उसे बेसहारा छोड़ दिया, और जिस शख्स ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी हो, तुम ही बताओ, कैसे शख्स की खुशियों को मैं कैसे रद्द कर सकता हूं? यह जमीन में इनकार गवारा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हया को भूल गया हूं, या उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम हो गई है? या फिर तुम्हें यह लगता है कि अगर हया नहीं मिली तो तुम बेटर ऑप्शन हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना गलत मत सोचो तुम प्लीज। मैं अगर आज इस फैसले पे अटल खड़ा हूं तो मैं अपनी ज़मीर की वजह से, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीर की वजह से ये सारी कुर्बानियां दे रहा हूं। तो आप क्या चाहते हैं? इस कुर्बानी में मैं आपका साथ दूं? रिश्तों को जिंदा रखने के लिए ज़ारा, अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, उन लोगों को जिंदा रखने के लिए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपने जज्बात, मोहब्बत, एहसास सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आप तो अपनी कुर्बानी अच्छे से जस्टिफाई कर देंगे। मैं अपनी बहन से नजरें कैसे मिलाऊंगी, जिसे इंतजार है कि कब हादी की बहन मिले और वो उसके चुंगल से आजाद हो? सोचा है आपने? कैसे बर्दाश्त करेगी वो ये सब? कैसे बर्दाश्त करेगी मुझे अपनी जगह देखकर? क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? हम चाहे कितनी ही सफाइयां दे दें, कितना ही समझा दें, उसका दिल कभी कबूल नहीं करेगा। और आप ये सब कुछ उस शख्स के लिए कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर खड़े। सारा, मुझ पर नहीं लेकिन अपने बाप पर तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए ना। अगर हादी की बहन के बारे में फूफा जान को जरा सा भी इल्म होता ना, तो क्या वो अपनी बेटियों की खुशियों का सौदा करते? कभी नहीं। देखो, ये वक्त इज्जत बचाने का है, अपने जज्बात में आकर फैसला करने का नहीं। प्लीज। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं है, चाहे रिश्ते दफन क्यों ना हो जाए। मैं और मेरी बहन ने जितने इम्तिहान देने थे हम दे चुके हैं। मजीद मैं अपनी बहन को किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। आप जा सकते हैं यहाँ से। पापा जान, मुझे माफ़ करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन
नहीं बेटा, तुमने तो अपने होने का सबूत दिया है। माफी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए बेटा। नहीं पापा जान, आप क्यों माफी मांगेंगे? ना ही आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है, ना ही परेशान होने की। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हो ना तो मैं हूं, वरना कब की सांसें रुक जाती।